सुनिए, आज आपका इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर, जो आपके पास चैप्टर ठोस है, उस ठोस चैप्टर का ही आखिरी पढ़ाई। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीय गुण। देखिए, चुंबकीय गुण क्या होता है कि किसी पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर रख दिया जाए तो वो उस पदार्थ के प्रति यदि अट्रैक्शन को प्रदर्शित करता है तो वैसे गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय गुण। मतलब कि सीधी से आप समझिए कि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी पदार्थ को आकर्षित या विकर्षित होना चुंबकीय गुण कहलाता है। अगर चुंबकीय गुण में आप देखिए तो दुनिया के हर एक पदार्थ, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो चुंबक नहीं है। जैसे आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि दुनिया के हर एक वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो उसी तरह से दुनिया के हर एक पदार्थ जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है उसमें चुंबक का गुण होता है। और चुंबक का गुण होने का रीजन क्या है कि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी परमाणुओं से मिलकर के ही बना है। और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि परमाणु के जो कक्षा होता है, जैसे मान के चलिए कि ये आपका ऑर्बिट है और ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर जो कक्षा होता है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता है। घूमता है कि नहीं घूमता है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर है, रुका हुआ है, तो इसके कारण केवल क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। पता है? अरे केवल अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर है, ऐसा मान के चलिए कि कोई आवेश है, यानी मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण स्थिर होने के कारण इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन को अगर गोले गोले घुमा दिया जाए तो स्थिर आवेश अभी नहीं रहा। अब घूमने के कारण क्या होता है कि इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। तो आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्षा में क्या होता है? गोल गोल चक्कर लगाता है। तो अब बताइए, यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि कोई भी पदार्थ बिना परमाणु का तो होगा नहीं, और परमाणु का अगर होगा बना हुआ तो परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या होता है? हमेशा गतिशील होता है। क्लास 9 से ही इस बात को आप पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ तक के क्लियर कि हम लोग प्रत्येक पदार्थ को चुंबक क्यों कहेंगे? तो चुंबक कहने के पीछे कारण है कि वो किससे बनता है? परमाणुओं से। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि गतिशील होता है। और आपको ही पता होगा कि जब स्थिर आवेश होता है तो चुंबक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है, और जब वही आवेश गति करने लगे तो उसके साथ साथ क्या उत्पन्न कर देता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो चुंबक की भांति कार्य करेगा। तो इस तरह से हम लोग चुंबकीय गुण के आधार पर अगर देखा जाए तो पूरे पदार्थ को, यानी कि पूरे ठोस पदार्थ को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। पूरे पदार्थ को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। और ये 5 भाग क्या होती है? तो एक होता है अणुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है लौह चुंबकीय, एक होता है प्रतिलौह चुंबकीय, और एक होता है फेरी चुंबकीय। ये 5 टाइप आपको पढ़ना है। पांचों आज ही खत्म करेंगे। लेकिन इससे पहले आप जानिए कि ये जो आपका 2 चुंबकीय गुण है, यानी कि अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, तो अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय की बात कीजिए तो इसको हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन के गति के आधार पे। याद रखिएगा, इसको हम पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स के गति के आधार पर। जबकि आपके पास ये 3 जो है इसको हम पढ़ाएंगे डोमेन के आधार पे। इसको पढ़ाएंगे डोमेन। देखिए डोमेन क्या होता है इसको हम समझाते हैं, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। लेकिन इससे पहले हम इस दोनों को समझाते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, ये पूरा खत्म हो जाएगा। एकदम बेसिक, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। देखिए कैसे समझ में आता है। इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि जब गति करता है तो उसको में 2 गति होती है। आपको पता है, जैसे पृथ्वी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सूरज है, ठीक है, ये आपका सूरज है, तो इसके सूरज के चारों तरफ कौन सा गति होता है? अर्थ की गति होती है। तो अर्थ पहली बात है कि सूरज के चारों तरफ घूमेगी, और एक खुद अपने अक्ष पे घूमती है। तो 2 तरह के गति किया ना, और जब पूरे गोले गोले यहाँ से मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक घूमता है तो 1 साल हो जाता है। 1 साल में घूमता है। और जब अपने आप पर घूमता है, ये जो अर्थ है अपने आप पे घूमती है, तो इसको घूमने में 24 घंटा का समय लगता है। क्या नहीं लगता है? तो घूमता, देखिए दिन और रात का होना यही मेन कारण होता है। दिन रात जो होता है दैनिक गति के कारण होता है, जबकि ये जो घूमता है उसको वार्षिक गति बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पास इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए कि अगर
ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी नाभिक है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमेगा, तो एक तो इलेक्ट्रॉन का गति होगा जो इसके चारों तरफ घूमेगा, कक्षा की गति। तो इलेक्ट्रॉन यदि कक्षा में गति करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति करेगा तो इसके गति का नाम होगा कक्षीय गति। कक्षीय गति कब? जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहा होगा तब। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो आपको भी पता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक खुद के ध्रुव पर भी घूमेगा। तो जब खुद के ध्रुव पर घूमेगा, जैसे मान के चलिए इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन है तो खुद के ध्रुव पर घूमेगी ना इस तरह से, तो इसके गति को हम लोग बोलते हैं चक्रण गति। चक्रण गति, समझ में आ रही बात? जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में गोले गोले घूमेगा तो उसकी गति को कक्षीय गति, और जब यही इलेक्ट्रॉन खुद के गति पर घूमेगा, मतलब कि खुद के अक्ष पर घूमेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? चक्रण गति। ठीक है, अब यहां पास देखिए, जब एक ही कक्षा में दो दो इलेक्ट्रॉन होता है तो आप भी पढ़े हैं कि जो एस कक्षक होता है इस तरह से, मान के चलिए डब्बा बना हुआ, तो एक आपका इस तरह से होता है, एक का ऊपर मुहमा होता है और एक का नीचे। तो इसका अर्थ ये ना होता है कि एक घूम रहा है क्लॉकवाइज तो एक घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मान के चलिए कि इसकी गति को अगर हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, इसकी गति को क्लॉकवाइज है, ठीक है, यानी कि घड़ी के दिशा में, ठीक है, और एक आपका घूमेगा इस तरह से, ये आपका क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए, जब अभी पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ाए हम, बताएं कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। जान रहे हैं? तो अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूम रहा है, एक क्लॉकवाइज घूम रही है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो मान के चलिए कि इसका चुंबकीय क्षेत्र अगर बाहर की ओर है, किसका? जो क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरह से, तो अगर इसका बाहर की ओर है तो जो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की ओर होगी कि नहीं? इस तरह से अंदर की ओर होगा। अब खुद ही बताओ कि ये दोनों यदि एक साथ है, एक साथ घूम रहा है, तो इसका क्षेत्र और इसका क्षेत्र आपस में टक्कर करके एक दूसरे को निरस्त कर देंगे कि नहीं? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? एकदम उल्टा है। मतलब कि एक बाहर है तो एक अंदर है, तो जितना ताकत से बाहर फेंकेगा उतना ही ताकत से अंदर फेंकेगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कुल जो परिमाण होगा वो कितना होगा? नेट आवेश क्या होगा? 0 होगा। अर्थात कि जो म्यू होगा ये आपका कितना हो जाएगा? 0 नहीं, म्यू नहीं, बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को नोटेशंस क्या होता है? बी होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 0। समझ में आ रहा है 0 क्यों हो जाएगा? अब इसी में से यदि एक इलेक्ट्रॉन को केवल घुमाया जाए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एगो को रोक दिया जाए तो क्या इसका भी 0 हो जाएगा? नहीं होगा। अब देखिए होता क्या है कि अब यहां आते हैं हम लोग, ये क्लियर हो गया आपका। अब देखिए अणुचुंबकीय में देखते हैं क्या होता है कि अणुचुंबकीय क्षेत्र, जो अणुचुंबकीय पदार्थ जो होती है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होता है। याद रखिएगा, ऐसे एक दो इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? युग्मित इलेक्ट्रॉन। ये जो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे युग्मित। युग्मित माने पेयर, युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन यदि सिंगल हो, जैसे केवल एक गो हो, तो एक गो रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब आपको ये चीज याद रखना है कि जो अणुचुंबकीय पदार्थ होता है वो आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का बना होता है। अयुग्मित। अब बताइए कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा, तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा कि नहीं? तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो मान के चलिए कि यहाँ पास इलेक्ट्रॉन है इस तरह से और एक घूर्णित कर रहा है इस तरह से, मान के चलिए कोई इलेक्ट्रॉन है और पेयर में नहीं है, तो पेयर में नहीं होने की वजह से क्या होगा कि इसका चुंबकीय क्षेत्र को कोई बर्बाद करने वाला नहीं होगा। मतलब कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त करने वाला कोई नहीं होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसमें अगर हम किसी चीज को ले जाएंगे तो बताइए कि वो उसके प्रति आकर्षित होगा कि नहीं होगा? आकर्षित एकदम होगा। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो अणुचुंबकीय पदार्थ होती है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होता है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऐसे पदार्थ
चुंबक के प्रति दुर्बल रूप से, एकदम पूरा स्ट्रांग नहीं, दुर्बल रूप से क्या होता है, आकर्षित होते हैं। यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं कौन, अनुचुंबकीय पदार्थ। और एक चीज और समझिए कि ऐसे चुंबकीय पदार्थ को अगर आप सीधी सी संरेख में मतलब कि आगे बढ़ाना चाहोगे तो वो बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आपका चुंबक वहां से, आपको ऐसे समझिए इसको, और कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पास आपके पास ये मैग्नेट है, ठीक है, और इस मैग्नेट से आप पैसा को ऐसे ऐसे सटा रखे हो, तो देखना कि आपने चुंबक को, ये आपका चुंबक है, चुंबक, और ये आपका कॉइन्स है यानी कि पैसा है। तो इस चुंबक से पैसा को सटाइए तो पैसा भी किस तरह से व्यवहार करने लगता है, चुंबक की भांति। ये भी आपको चुंबक की भांति करेगा, ये भी आपको चुंबक की भांति, ये भी चुंबक की भांति। कब, जब ये टोटली के टोटली चारों का ऐसा होना चाहिए अनुचुंबकीय। लेकिन जैसे ही यहाँ से आप चुंबक को हटा दोगे तो ये सब के सब अपना चुंबकीय गुण क्या कर देता है, खो देता है, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। यानी कि यहाँ से आप चुंबक को हटाओगे तो पैसा आराम से नीचे हड़ाक से गिर जाएगा। तो इसका एक गुण ये भी तो है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में से अगर इसको हटा लिया जाए तो अपना चुंबकीय गुण भी क्या करते हैं, खो देते हैं। कौन, अणुचुंबकीय, जैसे NO, O2, Mn, ये सब के सब क्या है, आपका अणुचुंबकीय पदार्थ है। यानी कि सीधी सी बात, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें कौन सी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण थोड़ा सा उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, दुर्बल मैंने थोड़ा सा कमजोर, और उसको हम लोग बोलेंगे अणुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा आपका है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, या इसी को अंग्रेजी में बोला डाईमैग्नेटिज्म, ठीक है। डाईमैग्नेटिज्म में आपको बता दूं कि इसमें जो होता है वो युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन। अब बताइए तो खुद, ये चुंबक के भांति व्यवहार करेगा कि नहीं, नहीं करेगा। कैसे करेगा, खुद ही सोचिए ना, कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा जरूर, लेकिन ये जितना करेगा उतना एक काटे वाला यहाँ से भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब जोड़ा में होगा, पेयर में। तो पेयर में होता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा एक दूसरे को निरस्त कर देगा, काट देगा। तो काट देगा तो चुंबकीय क्षेत्र तो आपको जीरो हो जाएगा, यानी कि बी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बी यदि जीरो हो जाएगा तो क्या ये चुंबक की भांति काम करेगा, नहीं करेगा। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो ऐसी पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित, देखिए यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास प्रतिकर्षित है, और जो कि यहाँ पास क्या है आपका आकर्षित है। समझ में आ रही बात, यहाँ पास थोड़ा सा सटेगा, मतलब हल्के सटेगा लेकिन सटेगा, लेकिन यहाँ पास आपको सटे उठेगा नहीं। जैसे पानी H2O, जल में कोई भी पदार्थ रखे, जल ओकरा चिपक जाता है, नहीं चिपकेगा। नमक में रख दीजिए, क्या नमक में लोहा सट जाता है, नहीं सटता है। जिंक भी क्या है आपका प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि डाईमैग्नेटिज्म है। तो वैसे पदार्थ जिसको में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। आकर्षित नहीं बोल रहे हम, बार बार बता रहे हैं कि आपको आकर्षित नहीं बोल रहे हम, प्रतिकर्षित बोल रहे। तो प्रतिकर्षित माने प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। जैसे मैं आपको H2O, NaCl, Zn, ये सब के सब क्या है आपका प्रतिचुंबकीय। उसके बाद पढ़ना है हम लोग को ये लौह चुंबकीय और प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय, तीनों। तो इसको आप राइट कीजिए, उसको जस्ट देखते हैं। अब हम लोग डोमेन के आधार पर चुंबकीय गुण को बांटते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि डोमेन के आधार पर हम लोगों ने तीन को वर्गीकृत किया था, यानी कि लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। देखिए डोमेन क्या चीज होती है उसको समझिए। कोई भी पदार्थ जो होता है ना, डोमेन सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉनों के एक समूह होता है, इलेक्ट्रॉनों के एक समूह होता है जिसे हम लोग डोमेन कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई पदार्थ है, आप इसको ऐसे समझिए, इस तरह से कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थ के अंदर में इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं। युग्मित कहने का मतलब समूहित रहते हैं। समूहित रहते हैं कहने का मतलब क्या है कि ये छोटे छोटे ग्रुप में बटा हुआ रहता है और प्रत्येक ग्रुप एक चुंबक की भांति कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पास क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन जने सने अंड संड ऐसे सजल रहेगा, इस तरह से ऐसा सजल रहेगा। तो इस तरह से यदि सजल रहता है तो इस सब सजावट को ही क्या बोला जाता है, प्रत्येक सजावट को बोला जाता है डोमेन। समझ में आ रही बात, डोमेन क्या है, डोमेन समझ में आ रही क्या है, यानी कि
इलेक्ट्रॉनों का एक समूह होता है, इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, डोमेन, डोमेन, इसे डोमेन बोला जाता है। और प्रत्येक डोमेन एक चुंबक की भांति कार्य करता है, याद रखिए, प्रत्येक डोमेन चुंबक की भांति, चुंबक की भांति, प्रत्येक डोमेन, ठीक है। और इसी डोमेन को आधार मान करके हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं। किसको? लौह चुंबकीय पदार्थ में एक बांटे हैं, और एक लौह प्रतिलौह और एक फेरी लौह चुंबकीय। सबसे अच्छा आपका ये चीज होता है लौह चुंबकीय, ठीक है। देखिए लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय दोनों आपका लगभग सेम चीज होती है, लेकिन उसमें अंतर क्या होता है कि लौह चुंबकीय जो होती है, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इससे पहले हम लोग अनुचुंबकीय पढ़े थे। अनुचुंबकीय क्या था कि उसमें दुर्बल रूप से आकर्षण था, और उसका जो था चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था? तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं। और जबकि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीय यानी कि लौह चुंबकीय, वो डोमेन के आधार पर। तो डोमेन के आधार पर क्या होता है, तब समझिए उसको, कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है उसका डोमेन का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे अंड संड सजल रहता है। जैसा अभी यहाँ हम बताएं तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इस दिशा में रहेगा, एक इस दिशा में, इस तरह से, मतलब सब अलग अलग डायरेक्शन में अच्छी तरह से क्या होगा, ये सजल रहेगा। और जैसे ही इस डोमेन के क्षेत्र में तुम कोई चुंबकीय क्षेत्र को ले आओ, या इस डोमेन को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लेकर के चले जाओ, तो इसका प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन जने तने था, अब ये डायरेक्शन एक ही में हो जाता है। मतलब कि सब के सब एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। जैसे ही इसको आप चुंबकीय क्षेत्र में लाओगे तो इसका अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी सब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाती है, बिल्कुल सीधा हो जाता है, इस तरह से एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। और जब इस तरह से एक डायरेक्शन में आ जाएगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बताइए तो कटेगा? नहीं कटेगा, बल्कि एक भयंकर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और ऐसे हम लोग सजा हुआ डोमेन, इसको याद रखिएगा, इस डोमेन का डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है। और इस तरह से जो डोमेन बनाता है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, परवल बन जाता है। तो परवल बन जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, लौह चुंबकीय। इसे लौह चुंबकीय। सबसे बड़ी बात है कि आपको डोमेन समझ में आना चाहिए, अगर डोमेन समझ में नहीं आएगा आपसे नहीं बनेगा। तो डोमेन क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों का एक समूह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इडिंग सिडिंग डिंग जने मन होने क्या होता है, सजा हुआ रहता है, बैठा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही उसे आप एक अच्छे तरह से चुंबकीय क्षेत्र में ले आओ तो उसका सब इलेक्ट्रॉन एक जैसा डायरेक्शन करके क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे याद करो, क्लास में अगर टीचर नहीं रहता है तो बच्चे कभी एगो नाक मुंह उधर रगड़ रहा है, कभी उधर, एकदम आराम से इधर उधर बात कहीं करी तरह है बैठ करके। जैसे टीचर एंट्री मारता है सब एक लाइन में एकदम सब आगे देखने लगता है कि नहीं, लेकिन जैसे ही फिर चला जाता है फिर वही कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पास भी वही चीज होती है। लेकिन जो लौह चुंबकीय होता है उसमें यदि एक बार इसकी सजावट को आप सजा दे अच्छी तरह से, और सजाओगे क्या, हाथ से पकड़ के कि तू इधर घूम, तू इधर घूम, ऐसे नहीं। क्या करना पड़ेगा, इसको सजाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में ले जाना पड़ेगा। तो एक बार यदि सज गया ना तो इसके अंदर का सजावट खराब नहीं होता है, फिर ये खराब नहीं होगा। और नहीं होगा तो बताइए अपना चुंबकीय गुण खो देगा? नहीं खोएगा। लेकिन बताइए जो अनुचुंबकीय था वो खो दे रहा था कि नहीं? आराम से खो दे रहा था। तो इसकी खासियत है कि एक बार यदि चुंबकत्व को प्राप्त कर लेता है तो फिर इसकी चुंबकत्व खत्म नहीं होती है। इसीलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं कौन, लौह चुंबकीय। और जबकि अनुचुंबकीय क्या था, दुर्बलता से आकर्षित हो रहा था। दूसरी बात कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र, इसको हटा दीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र से इस डोमेन को, तो फिर भी इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है वो सजल रह जाएगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति हो जाएगी तो भी इसके अंदर में क्या होता है, चुंबकीय गुण रखते हैं, यानी कि इसमें पैसा सटल रह जाएगा। जैसे मान के चलिए कि अभी हम बताए थे वहाँ पास कि ये आपका कोई कॉइन्स है और इसको ऊपर में आपने चुंबक रखा है इस तरह से, तो इस चुंबक के कारण ये सब सटल रहेगा। लेकिन जैसे ही इस चुंबक को आप यहाँ से रिमूव कीजिए, हटा दीजिए, तैयो ये पैसा आपस में क्या रहेगा, सटले रहेगा। किसमें, तो अणुचुंबकीय, सॉरी लौह चुंबकीय में। और इसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर का जो डोमेन है उसका एहसास न होता है कि अब हमारा कौनो हटा दिया है। और जब हटावे नहीं करे, उसको एहसास नहीं होगा तो ये छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा, पकड़ ले रहेगा। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लौह चुंबकीय। और इसी का इसका देखिए, इसमें आप डोमेन आकार बनाइएगा ना तो जैसे ही सजेगा ये तो सबके सब इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका डायरेक्शन एकदम एक साइड हो जाता है। जैसे यहाँ है तो इसकी टोटल इस तरह से है, मान के चलिए, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा सब के सब एक ही डायरेक्शन में,
इस तरह से। बताइए कि सबका डायरेक्शन जब एक ही है तो एक कौन सा हो जाएगा, लौह चुंबकीय। और जबकि प्रति लौह चुंबकीय में क्या होता है, इसमें थोड़ा अंतर होता है कि इसमें क्या होगा ना कि इसका जो डोमेन बनेगा, डोमेन तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है, समूह होता है। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन सजेगा तो बहुत बदमाश होता है, एक ऊपर मुंह करेगा तो एक नीचे करेगा। समझ में आ रही बात है, मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा सजेगा, ऐसे जो डायरेक्शन आप देख रहे हो ना इधर जाने मानो ऐसे वैसे रहेगा, लेकिन जैसे इसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाओगे तो इस सजेगा, लेकिन वो बहुत काबिल बनता है। काबिल कहने का मतलब कि एगो ऊपर एगो नीचे, तो ऊपर नीचे के चलते ही क्या हो जाता है, इस चुंबकीय गुण खो देता है। यानी कि इसका एक अगर ऊपर में है तो दूसरा का आपका क्या होगा, नीचे में, फिर एक ऊपर में है तो दूसरा का नीचे में, फिर एक ऊपर तो दूसरा नीचे, इस तरह से। तब बताइए तो कि इस इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र के कारण ये वाला खत्म हो जाएगा, कटेगा, इसके कारण एक कट जाएगा और इसके कारण एक कट जाएगा। लास्ट में जो बचेगा वो आपका क्या बच गया, जीरो बचा ना चुंबकीय क्षेत्र। तो जब जीरो बच गया तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा कि नहीं होगा, मतलब क्या ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा, नहीं होगा। मतलब कि ये क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, प्रतिकर्षित होता है, ठीक है। और ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलौह चुंबकीय। और जबकि फेरी चुंबकीय क्या होती है, तो फेरी चुंबकीय जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा गुण आता है चुंबक का, और थोड़ा सा कैसा आता है उसको समझते हैं। देखिए कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन सजेगा वो सजता है ठीक ठाक, लेकिन एक वो गबड़ा देता है। जैसे मान के चलिए कि 2 गो इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर में है इस तरह से, तो एक गो आपका नीचे में आ जाएगा इस तरह से, फिर इसका 2 गो ऊपर में चला जाएगा, फिर इसका एगो नीचे में आ जाएगा, इस तरह से वो आता चला जाता है। तो अगर इस तरह से अगर करेगा तो बताओ तो कि इसके कारण इसका एक खत्म हो जाएगा कि नहीं, और इसके कारण एक खत्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो तीव्रता है वो घट जाएगा। और जैसे इसमें देखिए ना, टोटल के टोटल एक ही डायरेक्शन में है, इसमें पूरी डायरेक्शन खत्म हो गई, लेकिन इसमें डायरेक्शन है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा। तो ऐसे चुंबक को या ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरी चुंबकीय। मतलब कि इसको में आंशिक रूप से होता है, क्या होता है, आंशिक रूप से, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इसमें आप देखिए तो NiFeCO, ये सबके सब आपको परवल क्या है, चुंबक है, मतलब कि लौह चुंबकीय पदार्थ है। जबकि इसके अंतर्गत देखिए तो MnO आ जाएगा, Mn2O आ जाएगा। देखिए इस दोनों में अंतर है, ठीक है। अंतर क्या है कि इसमें Mn एक गो है, एगो यहाँ पास क्या है, 2 गो है, तो ये दोनों में अंतर हो जाता है। और इसी तरह से आप फेरी चुंबकीय में आप जाइए तो इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा Fe3O4 Mg। देखिए केवल अकेला नहीं एम आता है, इसके साथ और भी चीजें आ सकती है। तो इसमें आप मुख्य रूप से देखिए तो क्या आ जाएगा, ये आपका फेरी चुंबकीय आ जाता है, Fe3O4, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हुई। और आपको हमेशा याद रखना है कि 3 को हम लोग वर्गीकरण किए हैं डोमेन के आधार पे, और 2 को किए हैं इलेक्ट्रॉन के गति के आधार पे, यानी कि घूर्णन के आधार पे, ठीक है। तो घूर्णन के आधार पे भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इस पे, और आज आपका ये चैप्टर खत्म, राइट कीजिए।